तो हेलो मेरे प्यारे साथी, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी को बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ें। मुझे नहीं पता कि आप लोग अभी तक एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको 100% कारगर साबित होगा। अभी तक आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो 10th क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं हर बच्चा ये बात बताता है कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना चाहिए, एनसीईआरटी किताब को पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। देखिए, एनसीईआरटी बुक को पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे आज बताने जा रहा हूँ। इस तरीके में आपसे 2 तरीकों के बारे में बात करूँगा। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक या हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स। सबसे पहले जो बात करेंगे कि एनसीईआरटी किताब को पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड या व्हेन टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हमें कब पढ़ना चाहिए, कब हम एनसीईआरटी को पढ़ें ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे जो एडवांस सोचते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आपकी कोचिंग में या स्कूल में कहीं भी एनसीईआरटी बुक का कोई चैप्टर शुरू होना है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरू होने से पहले उस चैप्टर को एक बार घर में पढ़ने का प्रयास करते हैं, और हालांकि पूरा चैप्टर वो पढ़ भी लेते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ते हैं वो इस माइंडसेट से कि सर जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका मैं जवाब दे दूंगा। तो आप ऐसे अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी कुछ समझ में नहीं आएगी, और यदि समझ में आ भी जाता है तो आपको याद नहीं आएगा। आपको पढ़ने का जो सही तरीका है वो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको सही तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका लेक्चर्स है, आप कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ भी आपकी जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो आपके लेक्चर हो, जो क्लास हो, सबसे पहले आपको उसे अटेंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर को अटेंड करना है। जैसे आप एक बार लेक्चर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी लेक्चर से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है। क्या करना, पहले आपको लेक्चर लेना है, लेक्चर के बाद उसी लेक्चर से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक पढ़ना। टॉपिक पढ़ने के बाद, चलिए इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसी वीडियो में आगे मैं आपको एक सीक्रेट हैक के बारे में बताऊँगा एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के लिए, 2 बेस्ट तरीके जिसे मैं बोलता हूँ वो बताऊँगा। और लास्ट में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस उठाने हैं। जो आपका एनसीईआरटी बुक है, चाहे आपकी मैथ्स की हो, एसएसटी की हो, साइंस की हो, तीनों में एक एक्सरसाइज रहती है। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज होती है, आपको उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले नंबर पे आपको लेक्चर लेना है। लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी बुक का वो पेज पढ़ना है जिसमें उस लेक्चर के बारे में लिखा है, वो पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आपसे बात करूंगा हमारी जो 2 बेस्ट ट्रिक्स हैं या टेक्निक हैं उनके बारे में। एक को हम बोलते हैं क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक, एक टेक्निक होती है क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक, मेक क्वेश्चन। पहली जो टेक्निक होती है उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक या मेक क्वेश्चन। देखिए ये टेक्निक कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है, चलिए जूम करके पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है जैव प्रक्रम क्या है, क्या है ये है, देखो जैव प्रक्रम क्या है। अब इस टेक्निक में क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा तो ये लिखा है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपको लगा कि ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है तो आपने उसे क्या कर लिया, अलग से लिख लिया और यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख दिया। दूसरा आपने इसी को आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा कि शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है जिससे ये अंततः ऊर्जा का एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको जो ये इंपॉर्टेंट लगे आप पहले तो उसे क्या करो, अंडरलाइन कर लो और उससे आप क्वेश्चन बनाओ। जैसे यहाँ पे बताया था कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाओगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आपने बना लिया, उसी में आप आगे पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जैव प्रक्रम की हमें जरूरत क्यों हुई। जब ऐसे आप 3 से 4 क्वेश्चन हर पेज के ऊपर बना लोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप दोबारा से या आप अपने सिलेबस को जब रिवीजन कर रहे होंगे तब आपको फिर पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है कि आपने एक पेज निकाला और उसमें जो आपने ये क्वेश्चन बनाए हैं इन क्वेश्चन को एक बार आपने पढ़ा, आपको लगता है कि इसके आंसर आपको पता है तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आते हैं तो आप फिर दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे।
फर्स्ट टेक्निक हो गई हमारी कौन सी, क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक। सेकंड टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं WWH टेक्निक। हमारी जो सेकंड टेक्निक है वो होती है WWH टेक्निक। WWH टेक्निक का मतलब होता है, एक W से होता है व्हाट, व्हाई और हाउ। WWH टेक्निक का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, हाउ। आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी की कोई भी बुक का कोई भी चैप्टर हो, आपको उस चैप्टर के किसी भी टॉपिक के ऊपर ये 3 क्वेश्चन आपको हमेशा करने हैं, व्हाई, व्हाट और हाउ। तीनों चीजों के अगर आपको आंसर मिल जाते हैं तो आप इस टेक्निक से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, वही जैव प्रक्रम मैंने फिर से लिया है। इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है जैव प्रक्रम से रिलेटेड व्हाट। जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट मतलब क्या। आपको सबसे पहले पता करना है कि जैव प्रक्रम क्या है। जैसे ही आप जैव प्रक्रम के बारे में पता कर लेंगे, फिर आपका दूसरा काम होता है WHY, वाई मतलब क्यों, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। पहला क्या है, दूसरी इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, और तीसरा हाउ, कैसे, मतलब जो ये है ये काम कैसे करता है। आपको केवल 3 चीजें हर पैराग्राफ में, केवल 3 चीजें याद रखनी है। WWH, तो व्हाट, व्हाई, हाउ। सबसे पहले क्या है, क्यों है और काम कैसे करता है, 3 चीजें। अगर आपने इन तीनों को याद कर लिया, आपने इन तीनों को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आप अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और याद कर सकते हो। इसके आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे, एक और हमारी जो है ट्रिक छुपी हुई है, जिसको हम बोलेंगे आपका हिडन ट्रिक। इस हिडन ट्रिक का मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के। साइंस, एसएसटी और मैथ, 3 सब्जेक्ट आपके एनसीईआरटी के लिए आपको पूरी तरीके से इन 2 टेक्निक का उपयोग करना है। आप चाहो तो 2 में से कोई भी एक टेक्निक लगा सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको दोनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक ज़्यादा पसंद आई है। उसके बाद जो आपको ज़्यादा पसंद आई हो, आप मेकिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन बना के आप कर सकते हो, या फिर WWH टेक्निक का उपयोग भी कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। धन्यवाद।